इस्लाम पवित्र ग्रंथ कुरान रे इस्लाम शत्रु बा काफिर बोली अनेक कथा कहुई जे कौन सी विषय हिंदू विषय कौन सी पदटे कथा उल्लेख ना तेज जो हिंदू विषय गोटे पद भी इस्लाम ग्रंथ उल्लेख ना किंतु मुस्लिम माने बा इस्लाम माने हिंदू मान को निजर काफिर बोली कहीं भावती ये कथा सब समस्त मन में प्रश्नवाची सृष्टि करे। तेज अन्यपटे जदि कथा कहवा काफिर अर्थ नास्तिक बा अण मुस्लिम जो नास्तिक अण मुस्लिम कथा उठुची से हिंदू को कथा आसूची क्योंठू ये सबुठारु बड़ प्रश्न। अन्यपटे इस्लाम प्रकृत कथा जदि आम भितर को जीवा इस्लाम के धर्म विषय आलोचना करवा निश्चिंत भाव कोटि ना कोटि गुड़िया घंटा ही आलोचना करा जायछि। तेबे जो भली महिला को सम्मान देवा कथा कहवा सनातन धर्म रे जो महिला मान को अग्राधिकार दिया जाउछि जोटी सबुठारु बड़ आसन रे दिया जाउछि देवी बोली पूजा करा जाउछि सेठी इस्लाम धर्म रे व्यतिक्रम कहीं इस्लाम धर्म रे महिला मान को विभिन्न कटकणा लगेबा इस्लाम धर्म रे महिला माने जदि अतर मारी पारिबे नहीं जदि अतर मारिबे ताले सेमान को मृत्यु पर सेमान को प्रस्टिट्यूट भावे तांको उल्लेख करिबा प्रस्टिट्यूट भावे व्यवहार करिबा निश्चित सबुठारु यह बड़ दुखदायक। केवल अतर मारिबा कथा नुहे अनेक घटना रे महिला प्रति प्रतिबंधक रखिछि इस्लामिक धर्म कोभली भावे ना निश्चित भाव अन्य जदि कथा कहबा जो महिला माने इस्लाम महिला माने पिला जन्म करिवार असमर्थ हुअन्ति बा अन्य कौन सी समस्या था पोष्य संतान करि परिबे नाही ये व्यतिक्रम कौन पाई ये इस्लामी महिला मान प्रति यह अन्याय नुहे कि तेबे केवल यही घटना नुहे 3 तलाक मध्य एक ज्वलंत उदाहरण दीर्घ दिन 3 तलाक को नहीं अनेक इस्लामिक महिला माने आगु को आछन्ति प्रोटेस्ट करछन्ति तेबे 3 तलाक रे प्रतिबंधक लागि सत तथापि एबे भी अनेक महिला 3 तलाक रे पेशी होउछन्ति। तेबे आलोचना पूर्व सीधा सड़क टिके देखि नबा बा सुनी नबा जे आईनजीवी अछन्ति नाजिया इलाई खान कौन कहउछन्ति ये धर्म ऊपर तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे? उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे मुस्लिम उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके भैया जाग जाओ मुसलमानों जाग। बीवी से शादी कर लिया तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में और मेरे पास पति नहीं है शौहर नहीं है खाविंद नहीं है पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है जिसके पास माँ बाप नहीं है परिवार नहीं है अच्छी जिंदगी नहीं है मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं अपना नाम दे दूं तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है? कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं मौलवी मुल्ला असदुद्दीन अवैसी उनकी गैंग और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया ओ इसको तो पीरियड्स हो गया अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें सिर्फ इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो जवानी का लेने दो उनको पढ़ने दो उनको समझने दो उनको अपने आप को समझने दो उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है बच्चे तो पैदा होने ही है लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे। हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है।
भाई सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं तो घर 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 को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पढ़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी। हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगा। मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने इत्र और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का वो क्या करे? ऑन दी अदर हैंड, नहीं, ऑन दी अदर हैंड मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते हैं। एनिमीज ऑफ इस्लाम, अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिन्त उतबा, वहासी स्लेव एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहां तो नहीं लिखा हुआ है, यहां तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। ब्रिटिश राज पास्ड शरीयत एक्ट 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslim। 1937 का जो शरिया लॉ बनाया हुआ है, जो आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में चलाने के लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं मुल्ला मौलवी, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, अपने सिंदूर उजाड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ब्रिटिश का बनाया हुआ और जिन्ना के कन्फ्रंटेशन से और डिस्कशन से ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ ही पसंद है, क्योंकि उसमें महिलाओं को अत्याचार करने की बात कही गई है। क्योंकि उस 1937 के शरिया लॉ में ब्रिटिश और जिन्ना ने महिलाओं को डिप्राइव करना, एड़ियों में कुचलना, महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को आवारा बच्चलन बोलना, मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर को खराब साबित करना, उनको लूज कैरेक्टर साबित करना, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मौलवी मुल्लाओं को पसंद आता है, यही वजह है कि मौलवी मुल्ला पसंद करते हैं। आप सोचो, अगर कोई मुसलमान मुझे लोनिया बोलता है तो मैं तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 500 पर मैं केस कर दूंगी। अगर लिख कर देता है तो 501 पे मैं केस कर दूंगी। और कुरान लिख रहा है तो गलत है ना। इसलिए एक कानून की बात कही जा रही है ना। आज एक मुसलमान मर्द मुझे कह दिया, ए लौंडिया इधर सुन, तो भाई वो तो कहेगा अरे हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट मोहम्मद लौंडिया बोलते थे, तो मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। बट सुनना, लौंडिया, इट्स वेरी डेफोमेटरी ना, इट्स वेरी वल्गर ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात। कुरान में जो ये जो हमारे मौलवी मुल्ला बार बार कहते हैं कि अरे प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे थे कि उनके ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंक देती थी तो वो नहीं फेंकी तो वो चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, वो बीमार हो गई। मुझे बताइए, आप
पूरा मैं चैलेंज कर रही हूँ पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला को कि ये बात कौन सी सूरह में, कौन सी आयत में और किस चैप्टर में, किस पारा में लिखी हुई है। तबे जो भाव सूचना पाऊले जो भाव आम प्रतिक्रिया शुणुले नाजिया इलाही खान जो प्रतिक्रिया दौते प्रकृत में वास्तव कथा ही निश्चिंत भाव में सारा देश को सारा सनातन धर्म कथा कहवा इस्लामिक धर्म कथा कहवा ये धर्म को किभली भाव इस्लामिक माने इस्लामिक धर्म जो माने पूर्व जो माने जिहाद अच्छा जो माने अच्छा इस्लामिक मौलवी माने ये कथा को दृष्टि देवा आवश्यक रही कारण इस्लाम महिला मान कहीं एत घृण्य आखिरे देखा यह निश्चिंत सबुठारु बड़ प्रश्नवाची। स्वतंत्र उपस्थापन को यही रखुछु। नमस्कार।